दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो मानते हैं वह सच में हमारा है या सिर्फ उधार में मिला हुआ है? हम भगवान को मानते हैं क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया। हम धर्म को मानते हैं क्योंकि समाज ने ऐसा कहा। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा है, क्या मैंने इसे अनुभव किया है? इस पर ओशो कहते हैं, विद्रोही व्यक्ति वह है जो ना अंध श्रद्धालु है ना अंध नास्तिक, वह तो अज्ञेयवादी है। तो आज हम ओशो रजनीश के प्रवचन में इसी विषय पर बात करेंगे। विद्रोही व्यक्ति अज्ञेयवादी होता है। ओशो ने कहा कि विद्रोह किसी धर्म, समाज या सत्ता के खिलाफ खड़ा होना मात्र नहीं है। असली विद्रोह तो भीतर से होता है, जब तुम हर विश्वास, हर सिद्धांत, हर उधार की सोच को छोड़कर अपने अनुभव के सहारे जीते हो। विद्रोही व्यक्ति वह है जो भीड़ के साथ अंधी दौड़ नहीं लगाता। वह ना तो अंध श्रद्धालु होता है ना ही नास्तिक, वह तो अज्ञेयवादी होता है, अर्थात जो यह मानता है कि सत्य को तब तक मानना या ना मानना व्यर्थ है जब तक वह स्वयं अनुभव ना हो। तो ओशो रजनीश ने अज्ञेयवाद पर 9 महत्वपूर्ण बातें कही, जिसमें पहला है विद्रोह और अज्ञेयवाद। अज्ञेयवादी का अर्थ है मैं नहीं जानता लेकिन जानने के लिए तैयार हूं। यह न स्वीकार है न अस्वीकार, यह खुला दरवाजा है। ओशो कहते हैं, अज्ञेयवादी का हृदय एक खुले आकाश की तरह होता है, न किसी धर्म की सीमा न किसी परंपरा की दीवार। वो कहता है, मैं ईश्वर को तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक स्वयं न जान लूं और ना ही नाकारूंगा। और यही खुलापन उसे विद्रोही बनाता है। विद्रोह का मतलब है पुराने ढांचे तोड़ना और नई संभावना को आमंत्रित करना। दूसरा, अंधश्रद्धा बनाम विद्रोही दृष्टि। अंध श्रद्धालु व्यक्ति को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह बिना सवाल किए मान लेता है, और नास्तिक व्यक्ति बिना अनुभव किए नकार देता है। लेकिन अज्ञेयवादी विद्रोही कहता है, न मानूंगा न नकारूंगा, मैं खोज करूंगा, अनुभव करूंगा और फिर तय करूंगा। तीसरा, विद्रोही का जीवन अपने अनुभव का मार्ग। विद्रोही व्यक्ति परंपराओं का गुलाम नहीं होता। वह धार्मिक ग्रंथों को आंख मूंद कर नहीं पढ़ता, बल्कि उनसे प्रश्न करता है। वह पूछता है, यह विचार किसका है, किसने कहा, कब कहा और क्या यह आज भी मेरे अनुभव में सत्य है? ओशो कहते हैं, जो सवाल नहीं पूछता वह जी नहीं रहा है, वह बस जीने का नाटक कर रहा है। चौथा, अज्ञेयवादी विद्रोह का सार। स्वतंत्रता का साहस, दूसरों की मान्यताओं को अपनाने के बजाय अपनी सच्चाई खोजने का साहस, अनुभव की प्राथमिकता, किताब, गुरु, परंपरा से बढ़कर अपना प्रत्यक्ष अनुभव करना, खुलेपन की भावना, हर संभावना के लिए दरवाजा खुला रखना। पांचवा, भीड़ से अलग चलना। विद्रोही व्यक्ति के लिए सबसे कठिन काम है भीड़ से अलग चलना। भीड़ कहेगी हमारे धर्म में यही सही है, पर एक अज्ञेयवादी कहेगा सही या गलत यह मैं खुद देखूंगा। ओशो कहते हैं, भीड़ सुरक्षा देती है लेकिन वह तुम्हारी आत्मा छीन लेती है। विद्रोही उस सुरक्षा को त्याग देता है ताकि अपनी आत्मा को पा सके। छठवां, ईश्वर पर विद्रोही दृष्टि। अज्ञेयवादी विद्रोही ईश्वर के अस्तित्व को न मानता है न नकारता है। वह कहता है, अगर ईश्वर है तो मैं उसे अनुभव करना चाहता हूँ, और अगर नहीं है तो भी मैं खुद जानना चाहता हूँ। यह दृष्टि किसी भी कट्टरवाद को तोड़ देती है, क्योंकि यह नास्तिकता और आस्तिकता के दोनों सीमाओं से बाहर है। सातवां, जीवन को प्रयोगशाला बनाना। विद्रोही व्यक्ति अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाता है। वह ध्यान करता है, प्रेम करता है, प्रकृति को देखता है, मौन में बैठता है और इन अनुभवों से अपने निष्कर्ष बनाता है। ओशो कहते हैं, सत्य एक व्यक्तिगत खोज है, इसे कोई और तुम्हें नहीं दे सकता। आठवां, अज्ञेयवाद का सौंदर्य।
यह हमें हमेशा जिज्ञासु रखता है। यह तुम्हें कभी बंद दिमाग वाला नहीं बनाता। यह तुम्हें एक अनंत यात्रा पर ले जाता है। अज्ञेयवादी जानता है कि सत्य स्थिर नहीं है, वह बदलता है, खिलता है और हर क्षण नया होता है। 9वां ओशो का संदेश। वे कहते हैं, विद्रोही व्यक्ति अज्ञेयवादी होता है क्योंकि वह खुद देखना चाहता है। वह विश्वास के अंधेपन में नहीं जीता बल्कि अनुभव के प्रकाश में जीता है। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि अगर हमें सच में स्वतंत्र और जागृत होना है तो हमें अपने भीतर के विद्रोही को जगाना होगा। विद्रोही अज्ञेयवादी व्यक्ति न तो आस्तिक होता है न नास्तिक, वह बस खोजी होता है। उसके लिए सबसे बड़ा पाप है बिना देखे मान लेना, और सबसे बड़ा पुण्य है खुद देखना, खुद जानना, खुद अनुभव करना। अंत में ओशो कहते हैं, याद रखो, भीड़ आसान है, भीड़ सुरक्षित है, लेकिन भीड़ तुम्हारी आत्मा मार देती है। पर अज्ञेयवादी विद्रोही भीड़ से बाहर निकलता है क्योंकि वह जानता है सच्चाई तुम्हें किताब से नहीं, गुरुओं से नहीं और किसी धर्म ग्रंथ से नहीं मिलेगी। सच्चाई तुम्हारे अपने अनुभव से मिलेगी। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।